हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ प्लिंथ एरिया मेथड पे। प्लिंथ एरिया मेथड पे क्वेश्चन है 1200 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया के लिए भवन का प्रारंभिक एस्टीमेट तैयार करें या आकलन तैयार करें, जहां पर दिया है कुर्सी क्षेत्रफल दर 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। कुर्सी क्षेत्रफल है 1200 स्क्वायर मीटर, कुर्सी क्षेत्रफल दर जो दिया है 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन यानी फिनिशिंग पे डिजाइनिंग पे जो खर्च होगा 1/2% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट यानी 1.5% पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट का। जल आपूर्ति व स्वच्छता के लिए 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। विद्युतीकरण के लिए 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अन्य खर्च के लिए 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। फुटकर व्यय 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। सुपरविजन चार्ज 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। देखिए ये जो डिटेल हमको दिया है, डिटेल जिस हिसाब से देगा, बोलेगा बिल्डिंग कॉस्ट का तो बिल्डिंग कॉस्ट का निकालेंगे, बोल देगा कभी प्लिंथ एरिया का, जैसे अन्य खर्च या फिर विद्युतीकरण किसका 14% पूरे प्लिंथ एरिया का, तो उसके हिसाब से चलेंगे। अभी क्या बोला गया है कि जो भी परसेंटेज में पैसा लगेगा वो बिल्डिंग कॉस्ट का जो पैसा आएगा उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए हम लोग चलते हैं। पहले हमारे पास प्लिंथ एरिया कितना दिया है। प्लिंथ एरिया है 1200 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे प्लिंथ एरिया में प्लिंथ एरिया रेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्डिंग कॉस्ट निकल जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे बिल्डिंग का कॉस्ट, ये आ जाएगा 1200 स्क्वायर मीटर इंटू 5,000। 1200 इंटू 5,000। देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1200 इंटू 5,000 60 लाख आ रहा है। ₹60 लाख आ गया पूरे बिल्डिंग का कॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्किटेक्चर पे कितना खर्च होता है। आर्किटेक्ट डिजाइन लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। तो ये पूरे बिल्डिंग कॉस्ट का 1.5%, तो 60 लाख का इंटू 2 1 2 1 3 3/2 बाई 100, 0 0 काट गया, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी आपका आ जाएगा 3 3 9 90,000 रुपीज आ गया आपका। हाँ एग्जैक्ट चल रहा है, 90,000 रुपीज आ गया आपका आर्किटेक्ट डिजाइन पे। जल आपूर्ति के लिए देखिए इन सब पे क्वेश्चन है, प्लिंथ एरिया पे पक्का आना है, तो हम लोग ऐसे इसको अच्छे से सीखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्लिंथ एरिया पे 5% लेना है किसका, बिल्डिंग कॉस्ट का। तो बिल्डिंग कॉस्ट है 60 लाख इंटू 5%, तो 5% करेंगे तो 1010 कट गया, 5 6 जा 13, 1 2 3 4 जीरो बचे तो 1 2 3 4 इतना रुपीज आ गया। फिर उसके बाद है विद्युतीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए आपका है 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो बिल्डिंग कॉस्ट 60 लाख रुपए 3 2 5 1 0 इंटू 14/100, 60,000 का 14%, 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छक्का 84, 1 2 3 4 1 2 3 4 8,40,000 रुपये। उसके बाद आता है अन्य खर्च। अन्य खर्च पे है 6%, तो 60 लाख का 6% निकाल देंगे, 6 के 36
2 2 4 0 1 2 3 4 3,60,000 रुपये। फुटकर व्यय आता है 3%, 60 लाख का 3%, ये आपका आ जाएगा 18,000, 18 लाख, 1,80,000, 1,80,000 रुपये। सुपरविजन चार्ज है 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, तो 8% निकालते हैं 1 2 60 लाख इंटू 8/100, 8/48, 4,80,000 रुपये। नोट डाउन करिए प्लीज। तो ये आपका सुपरविजन चार्ज हो गया 4,80,000 रुपये। देखिए हम लोग सही चल रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए सुपरविजन चार्ज जो लगा है ये पूरे बिल्डिंग कॉस्ट का, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये दोनों फुटकर व्यय और ये दोनों, देखिए दोनों में थोड़ा सा बात ध्यान से देखना होता। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है, बनाया तो वही है यार। देखिए जो फुटकर व्यय और सुपरविजन चार्ज है ये 3% और 8%, ये जो भवन लागत का है इतना पूरे बिल्डिंग पूरे प्रोजेक्ट लागत का है बोलना चाहिए, ठीक है। ये फुटकर व्यय और सुपरविजन चार्ज पूरे बिल्डिंग का जो खर्च आ जाता है उसके बाद ये दोनों ऐड होते हैं। इसका मतलब पहले टोटल कर लेते हैं इनको। ये जो 1 2 3 4 5 खर्चे हैं, तो आपका आ जाता है 60 लाख रुपए प्लस 90,000 प्लस 3 लाख रुपए प्लस 8,40,000 प्लस 3,60,000, ये आपका गया 75,90,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ टोटल हो गया ये 75,90,000 रुपये, ठीक है। 75,90,000 रुपये ये आपका प्रोजेक्ट का बनने का हो गया। तो इसमें आप क्या करते हैं 3% अन्य खर्च जोड़ देते हैं। फुटकर खर्च या फुटकर व्यय ये है 75,90,000 का 3%, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 300 3 9 27 7 2 3 5 15 2 17 3 7 21 1 22 2,27,700 2,27,700 रुपये। अब फिर क्या करेंगे, फिर से इनका टोटल निकालेंगे क्या, नहीं। अब उसके बाद जो हमारा आता है सुपरविजन चार्ज, तो सुपरविजन जो चार्ज होगा, सुपरविजन चार्ज 75,90,000 का 8%, 8 9 72 के 2 हाथ में लगा 7 8 5 40 47 7 4 8 7 56 8 7 56 4 60 6,07,200 रुपये, ये आपका सुपरविजन चार्ज यानी कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज आ गया।
तो अब टोटल कॉस्ट कितने हो जाएगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ देंगे, 75,90,000, 2,27,700 और 6,72,000, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ देते हैं अभी, 75,90,000 प्लस 2,27,000 प्लस 6,07,200, 84,24,200, ठीक है, 84,24,200 रुपये। तो ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट कास्ट आता है। तो देखिए ध्यान देना है, ये जो फुटकर व्यय है और सुपरविजन चार्ज है, ये दोनों पूरा जो ये विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, अन्य खर्च, ये सब है, इन खर्च का टोटल करने के बाद इनके ऊपर ये 3% और 8% लगते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखिएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है आपके यहाँ, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट 60 मीटर बाई 40 मीटर है, इसके चारों ओर 1.60 मीटर ऊंची दीवार बनानी है और सामने से 3.5 मीटर चौड़ा दरवाजा रखना है। तो दीवार की प्रति, यहाँ पे दे रखा है, दीवार की प्रति मीटर लंबाई पर जो निर्माण का व्यय खर्च आता है वो 45 रुपए प्रति मीटर पे आता है। तो दीवार निर्माण की लागत ज्ञात करना है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक 60 मीटर बाई 40 मीटर का एक प्लॉट बनाते हैं, ये आपका हो गया 60 मीटर, ये आपका हो गया 40 मीटर, ठीक। तो इसमें उसने बोला कि 3.5 मीटर का एक चौड़ा दरवाजा रखना है, ये नहीं बोला कि 40 मीटर वाला रखना है 60 मीटर में, तो किधर भी रख सकते हैं। तो हमने इधर दिया आपका 3.5 मीटर चौड़ा दरवाजा, ठीक है। तो हमें ये दीवार जो बनानी है, इसके आपका पेरीमीटर में ही बनेगा, यानी आउटर साइड में। तो हम लोग टोटल लेंथ निकाल देते हैं, लिख देते हैं लेंथ ऑफ वॉल, ये कितना हो जाएगा 2L + B, ये रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है, इसमें से माइनस कर देते हैं दीवार दरवाजा 3.5, तो 2 लेंथ हो जाएगा आपका 60 + 40 - 3.5, तो यहाँ से हो जाएगा 200 - 3.5, 60 40 100 × 2 200 - 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 196.5 कैलकुलेटर से भी भैया, ये लाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट आती और जाती रहती है, लेकिन हम लोगों को बने रहना है। 196.5 सही है, ठीक है, 196.5 मीटर हो गया। तो इसने ये बताया कि 1 मीटर बनाने पर कितना खर्च आता है, 45 रुपये। तो हम लोग निकाल देंगे टोटल कॉस्ट, तो आपका हो जाएगा 196.5 × 4500, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटू 4500, बहुत ज़्यादा है, 8,84,000, 8,84,250 सही है, 8,84,250, लाखों करोड़ों में बात हो रही है बच्चों। तो ये 60 मीटर बाई 40 मीटर
कि रेक्टेंगुलर पार्ट में कॉर्नर कॉर्नर पे पूरे चारों तरफ चारदीवारी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा खर्च आ जाता है वो कितना आ जाता है, 8,84,250 रुपये। तो इसमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं रहा, ऊंचाई भी दे रखा है इसमें 1.60 मीटर ऊंचाई भी दे रखा है, तो ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा जो खर्च निकाल के दिया है वो पर रनिंग मीटर में निकाल के दिया है तो हम लोग वहीं से निकाल देंगे डायरेक्ट। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोगों को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना होता तो भी निकल जाता, देख लेते हैं। चलिए इसको भी इसी क्वेश्चन में, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर देखिए, तो प्लाट का साइज क्या हो गया, प्लाट का साइज हो गया हमारा ये 196.5 मीटर पूरा लेंथ हो जाएगा, एक सीधा दीवार मान लेते हैं। और हाइट कितना हो गया, 1.16 दिया था ना, एक सेकेंड बच्चों, 1.6 हाइट दे रखा था, 1.6 मीटर। तो लंबाई और हाइट निकल गया। तो हमें एक ईंट की दीवार बनानी है, तो दीवार की मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यानी जो ब्रिक का साइज हमारा है 20/10/10 है ब्रिक साइज। तो एक ईंट की दीवार बनानी है तो 20 सेंटीमीटर का थिकनेस हो जाएगा। तो इसके लिए जब हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया है। हम लोगों ने यहाँ लंबाई निकाल ली है यहाँ से जब, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इजिकल टू हो जाएगा 196.5 इंटू 1.60 इंटू 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर हो जाएगा। इसको निकाल देंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक ये आपका हो जाएगा 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10। तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल में वन ब्रिक का वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 196.5 इंटू 1.60 इंटू 0.2 अपॉन 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 डिवाइड कर देते हैं। 196.5 इंटू 1.6 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ये आता है आपका 31,440 ब्रिक, ठीक। ये आपका आता है 31,440 ब्रिक आएगा। नोट डाउन प्लीज। चलिए अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दीवार एक ईंट मोटी, एक दीवार एक ईंट मोटी है और उसका जो है 2 मीटर ऊंची तथा 10 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 10 मीटर लंबी है, ठीक है। यदि ईंट का माप 20/10/10 है तो दीवार के निर्माण के लिए ईंटों की संख्या, बस बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो ईंट का जो ब्रिक साइज दे रखा है इसने
20/10/10 ये सेंटीमीटर में दे रखा। तो जो दीवार है, दीवार की लंबाई है वो आपकी 10 मीटर है, और जो हाइट है वो है 2 मीटर, और जो थिकनेस है वो है 1 ईंट मोटी यानी 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.20 मीटर इतना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, और उसके बाद एक इसमें एक पार्ट और जोड़ दिया है। एक पार्ट इसमें जोड़ा है कि दीवार के दोनों फल को अंदर बाहर पर तथा शीर्ष पर सीमेंट प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर कार्य का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जितने भी आपका आमने सामने दोनों फलक हैं, आमने सामने ऊपर आपको क्या करना है, प्लास्टर होकर भी करना है। तो इसका हमने वो बना देना है, ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका फ्रंट, उसके पीछे बैक, ये आपका फ्रंट, इसके पीछे साइड का बैक। तो इन पे प्लास्टर करना है। ठीक, 1:6 रेशियो का, 1:6 रेशियो का प्लास्टर करना है। तो पहले नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो डायरेक्ट लगा रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा, लेंथ है 10 मीटर, हाइट है 2 मीटर, और थिकनेस है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 मीटर, अपॉन वन ब्रिक का वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा ब्रिक साइज से, तो 0 मीटर में रखेंगे 0.20 0.10 इंटू 0.10। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.20 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 2000 ईंट। ईंटों की संख्या आती है 2000। ब्रिक्स की कैलकुलेशन आ गई। ठीक, अब हम लोग इसको भी उतार लीजिए। अब हम लोग प्लास्टर वर्क पे चलते हैं। तो प्लास्टर वर्क जो करना है सामने, इसके बैक में, पीछे साइड भी करना है, और इधर साइड में सामने और साइड के बैक भी करना है, और ऊपर से टॉप पर करना है, बॉटम को नहीं करना। तो हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। पहले फ्रंट वाल लिखेंगे, फ्रंट एंड बैक वाल। तो इसमें इसकी लंबाई वाला है, तो लंबाई कितनी है 10 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। प्लास्टर वर्क स्क्वायर मीटर में किया जाता है। हमें इसकी थिकनेस पहले से डिफाइंड होती है कि 10 mm 12 mm 12.5 mm का प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर के लिए उसके थिकनेस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो हमारे इतने एरिया में करना है लेंथ और ये विड्थ, और ये हाइट हो गया, इतने में करेंगे। तो 10 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि साइड कितने हैं, एक फ्रंट में भी कर रहे हैं और पीछे बैक में भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि दो नंबर है, ये दोनों मीटर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर हो गया। फिर उसके बाद साइड वाल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1+1, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो इसमें साइड वाल में चलेंगे तो इसका ये जो थिकनेस है वो कितना है, एक ब्रिक के बराबर है, यहाँ पे दे रखा है करीब 0.20 इंटू हाइट तो वहीं गई होगी 2 मीटर ही, तो 2 मीटर। ये भी आपका एक इधर है एक पीछे है, तो इंटू 2 कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 0.2 इंटू 4, इसका मतलब 0.8 आएगा, तो 0.8 स्क्वायर मीटर। अब करेंगे हम लोग टॉप का, शीर्ष का। तो टॉप में देखिए जो इसकी ये चौड़ाई है वो कितनी है, 1 ईंट के बराबर, तो 0.20 हो जाएगा। और ये लंबाई कितनी है, ये है हमारी 10 मीटर, तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा
2 स्क्वायर मीटर। तो टोटल प्लास्टर वर्क कितना करना होगा? टोटल प्लास्टर वर्क हो जाएगा हमारा, तीनों को ऐड कर देंगे, पूरे दोनों वॉल, चारों वॉल का प्लस टॉप का, 40 प्लस 0.8 प्लस 2, तो हो जाएगा 42.8। ठीक है, 42.8 स्क्वायर मीटर। प्लास्टर की क्वांटिटी निकल गई, यहाँ से ब्रिक की क्वांटिटी निकल गई। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर देखिए अब इसी क्वेश्चन में ये हमारा जब प्लास्टर वर्क निकल गया, ठीक है ना, और इसने रेशियो भी दे रखा है 1:6 का, और ये एक चीज और दे दे कि यहाँ पे थिकनेस, जो प्लास्टर की थिकनेस है वो कितना है, 10 mm दे दिया हमने, और 1:6 में 1:6 में 10 mm मोटा प्लास्टर करना है जहां जहां प्लास्टर हुआ, और मतलब जिधर जिधर वाल है। तो इसका अगर हमें निकालना हो कि सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी और सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, तो इसको भी निकाल सकते हैं। इधर का नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, तो हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, मोर्टार का, मोर्टार वॉल्यूम। तो हमारे पास प्लास्टर का एरिया आया है 42.8 इंटू इसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 mm है तो इसको मीटर में करना है, तो 0.010, ठीक है ना, मीटर में करेंगे तो 0.1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 डेसिमल और उधर जाएगा 0.428 हो जाएगा, क्या 42.8 इंटू 0.01, हाँ 0.428, तो हो जाएगा 0.428 क्यूबिक मीटर हो गया। तो ये ड्राई सॉरी वेट वॉल्यूम है, ये है ना। तो हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, तो हो जाएगा 0.428 इंटू 1.33, 33% इंक्रीज कर जाता है, इंटू 1.33, ये आपका हो गया 0.569। तो इसको ये करके हम लोग यहाँ पे 0.57 क्यूबिक मीटर ले लेते हैं। ठीक, फिर निकाल देते हैं सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो कितना है, 1:6 रेशियो का है, तो 1 + 6 = 7। निकाल देते हैं सीमेंट की क्वांटिटी। तो सीमेंट का हो जाएगा, सीमेंट रेशियो कितना है 1 में, अपॉन टोटल रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.57। अब यहाँ पे सैंड का निकाल देते हैं, तो सैंड का रेशियो कितना है 6/7 इंटू 0.57, तो 0.57 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका हो जाता है 0.08142, ठीक, मीटर क्यूब में, और इंटू 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4885 मीटर क्यूब, आपका ये सैंड आ गया। तो इसको अगर हम लोग केजी में बदलना चाहें सीमेंट को, तो ये तो बैग में मिलता है इसलिए चेंज करना पड़ेगा, 0.08142 इंटू 1440, 0.08142 इंटू 1440, तो इसमें केजी में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 50 केजी से, तो नंबर ऑफ बैग में निकल जाएगा, केजी से केजी कट गया, डिवाइडेड बाई 50, 2.34, तो लगभग में कितना 3 बैग,
लगेगा इतना ही, लेकिन हम लोग जब भी परचेज करेंगे क्वांटिटी तो 3 बैग के ही निकालेंगे। तो 3 बैग, तो आपका ये आ जाता है यहाँ से 3 बैग सीमेंट और 0.4885 मीटर क्यूब आपका सैंड की क्वांटिटी आ जाती है। तो एक क्वेश्चन से देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगाते रहें। जो भी डाउट हो आप लोग क्वेरी ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।